नीचे मार्केट में जो कंपनियां बोलती है ना कि 500 की मैचिंग करो और आपको 50 आएगा, ये इसको हम बोलते हैं फिक्स। हमारे यहाँ क्या है कि यदि 500 रुपये का लोके लाइफ लेके आ जाए तो हम 50 फिक्स नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे जो पॉइंट होगा उसके हिसाब से क्या आएगा मुझे नहीं पता। तो फिक्स वाले तो मर जाएंगे, प्लान चेंज होगा या कंपनी भाग जाएगी। क्यों भाग जाएगी? क्योंकि जब 50 वो बांटेंगे, 8 बार में बांटेंगे 400 और 9 बार कहीं गलती से बट गया तो क्या होगा? आपको 450 बांटना होगा। भैया 500 में 450 जिंदगी में कोई दे सकता है? मैं आपको फिर से रिपीट करूंगा, तो जब भी कोई कंपनी दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन कर रही हो किसी भी 2 लाख के प्लान में, आप उनसे पूछो कि दोस्त मान लिया कि आपकी कंपनी में कैरी फॉरवर्ड है, ये अच्छी बात है, तो कैरी फॉरवर्ड है तो एक बात बताना, आप पेयर इनकम का 8 बार तो बांटोगे? मान लो बोलता नहीं 8 नहीं 6 बांटूंगा, तो बोले एक बात बताओ, ओके लाइफ जिसमें मैं काम करता हूं उसमें तो 6 बट ही रही, इस समय एक ज्वाइनिंग पे 6 बढ़ जा रही है, तो मेरे कैरी फॉरवर्ड नहीं है, जहां पे कैरी फॉरवर्ड नहीं था तो आप में है, तो 6 बार में कैसे रुकोगे आप एक तरफ ये भी नीचा दिखा रहे हो कि ओके लाइफ का प्लान बेकार है, पॉइंट की वैल्यू गिर रही है और गिरेगी, यानी आप बोल रहे हो कि 6 नहीं 7 टाइम बटेगा, 8 टाइम बटेगा। आप ये मानते हो, जब आप 200 से नीचे बात करते हो हमारी पॉइंट की वैल्यू जाएगी, तो आप ये बात करते हो कि 8 बार बटेगी पैसा, क्योंकि 7 बार में हमारी पॉइंट की वैल्यू 214 हो रही है, राइट। 8 बार में कितनी हो जाएगी जरा वो भी निकाल के देख लेते हैं कि 1 लाख में मैं बांटना कितना होता है? 30,000। और मान लीजिए 20 गुणे 8 कर दूं, 20 गुणे 8 कर दूं तो 116 यानी 160 पॉइंट बन जाएगा। 20 गुणे 8 तो एक पॉइंट में 187, यानी यदि हमारे प्लान में एक ज्वाइनिंग पे 8 टाइम मल्टीप्लाई हो तो एक पॉइंट की वैल्यू आएगी यहाँ पे 187। जो लोग 120 110 बोलते हैं बस हवाई बात करते हैं, उनको पता भी नहीं कैलकुलेशन क्या होती है। कोई बोलेगा 100 रुपये आ जाएगी, कोई बोलेगा 125 आ जाएगी, कोई 150 आ जाएगी। जो लोग हमारी कंपनी में हैं, जो कैलकुलेशन समझते हैं, मेरा आप लोगों को समझाने का सवाल है दोस्त, यदि पॉइंट की वैल्यू आपके 6 बार मल्टीप्लाई होती है तो एक पॉइंट की वैल्यू 250, 7 टाइम मल्टीप्लाई होगी तो 214, और यदि 8 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगी तो आपके पॉइंट की वैल्यू आएगी 187। अब यदि बिना कैरी फॉरवर्ड के प्लान में आपको ये लगता है कि 8 बार मल्टीप्लाई होगी, तो भाई साहब जहां पे कैरी फॉरवर्ड है वहां जाएगा कम से कम 10 टाइम। तो आप खुशी मनाओ, यदि आपके प्लान में 8 टाइम यदि 187 की वैल्यू कभी जिंदगी में गई लाइफ में, तो सर उस समय तक दूसरी कंपनियां बंद हो चुकी होंगी। जिन कंपनियों में अभी लोग भाग के गए हैं ना कि वहां पे कैरी फॉरवर्ड इसलिए जा रहा हूं या वहां पे मैचिंग छोटी है, मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से, जो मेरे दोस्त लोग हैं कि ओके लाइफ में तो भाई साहब 2500 आता है, थोड़ा बड़ा है, जहां मैं जा रहा हूं वहां पे 1200 आता है, 1500 आता है, इसलिए मैं वहां चला गया। कुछ लोग ये भी लॉजिक देते हैं कि वहां पे 1500 है इसलिए मैं चला गया। तो मेरे भाई ये जो 1500-1200 है, यहाँ पे पॉइंट की संख्या यानी जो मल्टीप्लीकेशन जिसको हम बोलते हैं कि एक ज्वाइनिंग पे जो मल्टीप्लीकेशन होगी ना वो ज्यादा होगी। जब ज्यादा होगी तो ये प्लान एक्सपायर हो जाएगा, टूट जाएगा प्लान। ये आपके चाहे पॉइंट की वैल्यू गिर जाएगी बहुत ज्यादा, हमसे भी ज्यादा, चाहे तो वो कंपनी बंद हो जाएगी या प्लान चेंज करेगी। तो जो कंपनी पहले दिन से कैलकुलेटिव प्लान लेके चल ही नहीं रही हो और ऐसी कंपनी में आप जाके सोचो मेरा करियर ब्राइट है, तो भूल जाओ। आज तक इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग दोस्तों बदनाम क्यों है? बदनाम एक वजह से है कि यहां पर लोग हाइपोथेटिकल प्लान बनाते हैं एक दूसरे को कॉपी करके। सर ओके लाइफ को 10 मिनट लगेगा, मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से, ओके लाइफ को सिर्फ 10 मिनट लगेगा अपने प्लान में कैरी फॉरवर्ड डालने के लिए। 10 मिनट हमारे एक सिर्फ ऑप्शन तो चालू करना है कैरी फॉरवर्ड के लिए। 10 मिनट में हम कैरी फॉरवर्ड चालू कर सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि यदि हमने कैरी फॉरवर्ड शुरू कर दी तो बाई डिफॉल्ट हमारे पॉइंट की वैल्यू गिर के आ जाएगी 100-150 के आसपास। आपको याद होगा कि हमारी कंपनी ने मिनिमम परचेजिंग मार्च अप्रैल में खत्म कर दिया था। हमारे पॉइंट की वैल्यू 300 के इर्द गिर्द रहती थी हमेशा। मार्च तक देखोगे तो 287, 288, 290, 300 यही चल रहा था उस समय तक। एकाएक कंपनी ने मिनिमम परचेजिंग 500 हटा दिया कि कोई परचेजिंग करे चाहे ना करे उनको इनकम आएगी, और जैसी परचेजिंग को हटाई गई एक झटके में पॉइंट की वैल्यू नीचे आ गई, पहुंच गई 250 के आसपास। क्यों? क्योंकि वो लोग भी परचेजिंग करना बंद कर दी जिनकी इनकम बन रही थी 2000, 4000, 500, 700, एक कंडीशन हटाने से। तो जरा एक बार फिर से समझना, यदि अभी कैरी फॉरवर्ड कर दे कंपनी तो क्या होगा? यही पॉइंट 200 पहुंच जाएगी, राइट। तो जो लोग आपको ये तोड़ते हैं ये बोल के कि हमारे यहाँ कैरी फॉरवर्ड है जो ओके लाइफ में नहीं है, तो सर एक बात आओ, यदि कैरी फॉरवर्ड है तो अच्छी बात नहीं है। अब इसको दूसरे तरीके से समझाता हूं, जो कैरी फॉरवर्ड है वाकई में हमारी प्लान में क्या कैरी फॉरवर्ड है कि नहीं है, ये भी एक दिमागी कीड़ा है, दिमागी भ्रम है। आम आदमी को बेवकूफ बनाने का तरीका होता है ये, मैं सही बता रहा हूं, आम आदमी को बेवकूफ बनाने का तरीका होता है कैरी फॉरवर्ड। कैसे? यानी जो लोग कैरी फॉरवर्ड किसी कंपनी में देख के जाते हैं, मैं उनको बोलता हूं आम आदमी, उनको कैलकुलेशन नहीं समझ में आ रही इसलिए वो चले गए। ऐसा इसलिए समझा रहा हूं, फिर से इसको देखिए फिर से डीपली। वशिष्ठ जी अभी मैं बात करूंगा उसके बारे में, डोंट वरी, कैपिंग के बारे में।
मैं चाहता हूं एक स्टेप फाइनल करके फिर जाऊं, पहले कैरी फॉरवर्ड को खत्म करें फिर आते हैं। जरा ध्यान से देखना, आप दुनिया की कोई कंपनी हो, यहां पे ज्वाइन कर लो। मान लेते हैं आपकी कंपनी में 16 लेग वाली प्लान है, आप जाके अपने अपलाइन का टीम देखना, आपका उनका 1 लेग पावर होगा। पावर किसको बोलते हैं? जो सबसे बड़ा लेग होता है उसको बोलते हैं पावर। तो 16 लेग का प्लान होगा दोस्त, तो 1 पावर होगा, 15 उसके वीकर होंगे, यानी कोई ना कोई 1 लेग तो पावर होगा ही होगा। मान लीजिए किसी कंपनी में 6 लेग का प्लान है, 1 2 3 4 5 6, तो भी सर होता है ये लेग पावर हो जाएगा, तीसरा ये पावर हो जाएगा, बाकी सारे उसका 5 लेग क्या होगा? वीकर यानी जो कमजोर लेग होती है। मान लीजिए कोई कंपनी में 4 लेग का प्लान है, 1 2 3 और 4 लेग का प्लान हो, तो हो सकता है कि ये वाली लेग बहुत तेज हो जाए, ये बन जाएगी पावर सबसे बड़ी लेग, बाकी 3 इसकी होगी वीकर। भाई साहब जब भी बच्चा पैदा होगा, जुड़वा भी सही, 1 मिनट तो एक बड़ा होगा जरूर, ऐसा थोड़ी कि दोनों एक साथ आएंगे। तो दुनिया की कोई भी कंपनी हो, चाहे 1 लेग की हो, 2 लेग की हो, 4 लेग की हो, चाहे 2 लेग की प्लान हो, चाहे लेफ्ट वाली टीम चाहे राइट वाली टीम, 1 लेग तो पावर बनेगी ही बनेगी। यानी दुनिया का कोई प्लान हो, आप ज्वाइन कर लो, आप अभी 10 आईडी लगा दो 1 महीने में और 6 महीने छोड़ दो, काम करते रहो, 6 महीने के अंदर में आपको मालूम हो जाएगा कि 1 लेग आपकी पावर हो जाएगी, 1 वीकर। अब जरा देखते हैं पावर वीकर का खेल कैसे होता है। यहां पे 2 कंपनियां मैं पैरेलल लेता हूं, यहां मैं पैरेलल 2 कंपनियां ले रहा हूं। एक तरफ है OLC यानी ओके लाइफ केयर, एक तरफ कोई भी बाइनरी कंपनी है जिसके अंदर में कैरी फॉरवर्ड होती है, कैरी फॉरवर्ड होती है, यानी बिजनेस कैरी फॉरवर्ड चली जाएगी। अब देखते हैं कैसे होती है। हमारी कंपनी में आप ज्वाइन करते हो, आपका मान लीजिए ये लेग हो गया पावर, ए वाला लेग जिसको हम बोलते हैं ए साइड, इधर को हो गया बी साइड। सेम सिचुएशन यहां पे मैं देख के लेके चलता हूं, आई एम सो सॉरी, सेम सिचुएशन में इस कंपनी में भी लेके चलता हूं कि आप इस कंपनी में थे, आपकी यहां पे भी एक टीम चल रही थी और वहां भी ये सिचुएशन की 1 लेग आपकी यहां पे पावर थी, ए वाली लेग पावर थी और बी वाली लेग आपकी क्या है, बी वाली लेग आपकी क्या है, वीकर थी। ध्यान दीजिए, ए वाले में 100 लोग ज्वाइन। देखिए पावर वीकर क्या होता है, जिधर ज्यादा लोगों को उधर पावर, जिधर कम लोगों को उधर कम वीकर। तो मान लो इधर 100 ज्वाइनिंग थी और बी साइड में सिर्फ 10 ज्वाइनिंग थी। ठीक वैसे ही आप इस प्लान में लेकर चलो, इधर भी आपके 100 ज्वाइनिंग थी, इधर आपकी 10 ज्वाइनिंग थी। यानी सेम सिचुएशन की 2 कंपनी है, ओके लाइफ केयर जहां कैरी फॉरवर्ड नहीं होती, और सेम सिचुएशन की एक और कंपनी जहां कैरी फॉरवर्ड होती है। मान लेते हैं भाई 100 लोग थे, आप 1-1 हज़ार लेके, हाँ ना, 100 लोग थे, 1-1 हज़ार लेके आएंगे, इधर बिजनेस चला गया 1 लाख का, 1 लाख का बिजनेस गया, इधर बिजनेस गया 10,000 का मान लेते हैं। तो 10,000 मैच किया, आपको जो इनकम आनी होगी वो आएगी और सारा कुछ जीरो हो गया ओके लाइफ में। जबकि इस कंपनी में क्या होगा, अब इधर गया काम मान लेते हैं 1 लाख रुपए का बिजनेस, इधर गया 10,000 का बिजनेस, तो यहाँ 10,000 मैच करेगा और साथ में 90,000 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, जो कि ओके लाइफ में जीरो हो जाता है। नाउ नेक्स्ट, अगले महीने इधर बिजनेस बढ़ गई, इधर चली गई 2 लाख का बिजनेस, इधर चली गई मान लेते हैं 1 लाख रुपए का बिजनेस, तो 1 लाख मैच होगा और 1 लाख फिर से कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, यानी कि सब मिला के 1,90,000 कैरी फॉरवर्ड हो गया इधर। ओके लाइफ में क्या होगा जरा देखते हैं, सेम सिचुएशन, इधर गया 2 लाख का बिजनेस, इधर गया अगेन 1 लाख का बिजनेस, तो 1 लाख मैच होगा और कैरी फॉरवर्ड फिर जीरो, कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। यहां पे ध्यान देना, इनकम दोनों कंपनी में सेम आई, क्योंकि वहां भी पहले 10,000 मैच किया था वही इनकम, यहां भी 1 लाख मैच हुआ वही इनकम, बट यहां पे 1,90 का पावर मिल गया, जबकि ओके लाइफ में पावर नहीं मिलेगा। फिर एक लेवल और नीचे जाते हैं, बिजनेस बड़ी हो गई, मान लेते हैं कि इधर चली गई 20 लाख का बिजनेस, इधर चली गई 10 लाख का बिजनेस, इस वाले प्लान में कैरी फॉरवर्ड में, तो 10 लाख मैच होगा, पीछे 10 लाख और था, मान लीजिए 10 लाख रुपए ये, पीछे के 1,90,000 जोड़ लेते हैं इसके अंदर में, तो यहाँ पे 11,90,000 का कैरी फॉरवर्ड हो गया और इधर फिर कैरी फॉरवर्ड कुछ नहीं होगा, वही 10 लाख पे इनकम आ जाएगी। ध्यान दीजिए, दोनों कंपनियां पैसा वीकर से ही बांटती हैं, दोनों कंपनी में प्लान मान लेते हैं सेम है, तो दोनों कंपनी में पैसा सेम आएगा, बस एक जगह आपका 11,90,000 इकट्ठा हो गया और एक जगह कोई इकट्ठा नहीं होगा। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि भाई साहब पावर को पावर बोले क्यों थे, क्योंकि इधर ज्यादा लोग तो भाई एक तरफ में आपके यहाँ पे ढेर सारे 100 लोग थे, इसी तरह पावर था। तो यदि एक तरफ हमारे यहाँ हर महीने जीरो हो जाता है, आपके यहाँ कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, लेकिन दोनों कंपनी में इनकम तो एक ही साइड की आ रही है क्योंकि विकर से आती है, तो मैं कहता हूं कैरी फॉरवर्ड हो या ना हो, आप बताओ फर्क क्या पड़ता है भाई साहब। जब आपको पता है कि एक तरफ 1,000 लोग जुड़े, एक तरफ 50 लोग हैं, तो भाई हर महीने जीरो हो जाए तब भी पावर एक ही तरफ रहेगा, आपको वीकर से ही पैसा आना है, वहां भी वीकर से ही पैसा आना है, वहां भी। अब यहां पे बल्कि आपका 1 करोड़ का मान लीजिए कैरी फॉरवर्ड हो गया 3 साल में, इसको चाटेंगे लेके 1 करोड़ का पैसा तो वीकर से ही आना है आपको हर बार।
तो ये पावर लेके करेंगे क्या, कैरी फॉरवर्ड लेके करेंगे क्या। बल्कि मान लीजिए आपने कंपनी में काम छोड़ दिया, तो इस 1 करोड़ का पावर का पैसा कौन खा गया, कंपनी खा गई। आपने वो कंपनी बंद हो गई तो आपका 1 करोड़ जो पावर लेक था, उस पावर लेक का पैसा कौन खा गया, कंपनी खा गई। जबकि क्योंकि वो पैसा सिर्फ बीकर से देती है। हमारी कंपनी क्या बोलती है कि 1 करोड़ को ले लो और 10 लाख को ले लो, तो आपकी मैचिंग तो 10 लाख की हुई, लेकिन भैया मैं पैसा 1.110 करोड़ का 30% निकाल के बांटूंगा, यानी दोनों साइड को जोड़ दूंगा और उसका पैसा बांटूंगा। तो हमारे यहां दोनों साइड को जोड़ के पैसा बांट दिया जाता है हर महीने के महीने। तो कैरी फॉरवर्ड क्यों करूंगा जिस बिजनेस से पैसा बढ़ गया, क्योंकि वहां पार्टी प्लान में कंपनियां पैसा देती नहीं है, रोक के रख लेती हैं अपने खाते के अंदर में कि भैया जब भविष्य में मैच कराओगे तब दूंगा। उस बीच कंपनी बंद हो गई, आप भाग गए, तो आपके मेहनत से लाया हुआ पावर लेग में भी हम मेहनत करते हैं दोस्त, वो कैसा कंपनी खा गई। तो रियल बता दूं तो एक तो डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा हुआ कैरी फॉरवर्ड में, दूसरे यदि आपने बीच में छोड़ा तो आपका पैसा भी खा जाती है कंपनी, क्योंकि आपका नहीं होता। क्यों, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड यानी पावर लेग के पैसों को अपनी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, जबकि हमारे एक टीमों में पैसा बांट दिया जाता है। राइट, नेक्स्ट एक और बात करते हैं। यहां पे एक और टर्म्स आता है, इसको हम बोलते हैं कैपिंग। अब ये कैपिंग टर्म्स क्या होती है और कैपिंग क्यों लगाई जाती है, यहां पे ध्यान दीजिएगा। कैपिंग कब लगाई जाती है, मैंने आपको बताया था कि जैसे सबसे ऊपर मैं फिर से रिपीट लेके चलूँ, सबसे ऊपर मैं लेके चलता हूं फिर से 1 सेकेंड आपको पीछे वापस, कि मैंने ये दिखाया था आपको ऊपर में कि 50,000 की मैचिंग में आपको लगभग 50 की मैचिंग में 5 लेवल जाते जाते एक ज्वाइनिंग पे 5 पॉइंट बट रहा था, 5 लेवल नीचे तक। राइट, तो भाई साहब यदि मैं इसको 20 लेवल नीचे ले जाऊं, यानी कि मान लो ऊपर मैं 1 करोड़ का बिजनेस डाल दूं, फिर 1 लाख, फिर 50 लाख का मैचिंग करूं, फिर 25 लाख का मैचिंग करूं, फिर नीचे आते आते मैं करूं मैचिंग 12,500 लाख का, फिर 6 लाख का, फिर 3 लाख का, फिर 1.5 लाख का, फिर 1.5 लाख का था 75,000 का। तो भैया 9वें लेवल जाते थे पैसा ये 10 से लेके 12 बार बटना शुरू हो जाएगा। और मैं आपको कुछ देर पहले बता रहा था 6 बार या 8 बार सिर्फ। ऐसा क्यों, इसीलिए दोस्तों 2 लेग के प्लान में एक टर्म्स यूज करते हैं कैपिंग। कैपिंग शब्द क्या होती है कि आपको एक मैक्सिमम इनकम की लिमिट, यानी कि जो आपकी आमदनी आती है किसी 2 लेग के प्लान में, इसको एक लिमिट के अंदर बांध दिया जाता है कि इससे ज़्यादा पैसा आप नहीं कमा सकते। जैसे याद होगा कि हमारे यहाँ 2500 की मैचिंग पे यदि 250 मान लो आएगा, बट अधिकतम इनकम एक महीने में 1,20,000 से ज़्यादा नहीं आएगा, ये कैपिंग है इसकी। या हमने कहा कंसिस्टेंसी 2500 की मैचिंग में मान लीजिए मैं ये बोलता हूँ कि आपको यहाँ पे आता है 120 रुपये, तो भैया इसकी 80,000 रुपये की कैपिंग है, इससे ऊपर बिजनेस पैसा नहीं आएगा। दोनों मिला के कितना हुआ, 2 लाख महीने की कैपिंग लिमिट है। कैपिंग लिमिट क्यों है, जैसे कुछ लोग बोलते हैं पॉइंट की वैल्यू गिर जाएगी, ये गिर जाती यदि ये कैपिंग नहीं होती तो। जैसे मेरे केस में मैं हो गया यहाँ पे मीटिंग में कम से कम 1 दर्जन लोग ऐसे हैं जिनकी कैपिंग वाले लोग हैं कि हमें अधिकतम ये इनकम 2 लाख सुपर एक्टिव बोनस नहीं आती, सॉरी कंसिस्टेंसी बोनस नहीं आती। क्यों नहीं आती, यदि हमें कंपनी 9-10 लाख रुपए एक्टिव बोनस देती तो ये जो मैं 6 बार 7 बार बोल रहा हूँ ना, 6 बार सर, ये 8 बार 9 बार हमारे यहाँ भी चली जाती है। इसीलिए हर 2 लेग के प्लान में लगाई जाती है कैपिंग। कैपिंग का रूल क्या है जरा ध्यान देखते हैं। जो पेयर इनकम होता है, पेयर इनकम इनटू 250 टू मैक्सिमम 300, इतने पे पेयर इनकम होना चाहिए। जैसे एग्जांपल दूं, मान लीजिए कोई कंपनी बोलती है कि 500 रुपये मिलेगा 5,000 में, तो 500 का आप निकाल लो यहाँ पे 250, 25 पचे 75 कितना, हाँ 5 पचे 25, 5 दूनी 10 दू 12, यानी कि 1,25,000 तक की नहीं 12,500 की कैपिंग है तो प्लान सर्वाइवल है ये मिनिमम। और अधिकतम कितना होगा 300, यानी कि 3 पचे 15,000 की कैपिंग है तो प्लान सर्वाइवल है। मान लीजिए कोई कंपनी बोलती कि